नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए पदों के लिए जो आपकी वैकेंसी निकली है उसका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 10 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं: हरिद्रिका, हरिदा, हरिद्रा या हलिद्रा। तो जल्दी से बताइए कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो हल्दी का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका हरिद्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी का तत्सम होगा आपका हरिद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नारी शब्द का बहुवचन क्या है, ये हमको बताना है। नारिया, नारिया, नरियों या नारी। तो जल्दी से बताइए कि नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नारी शब्द के बहुवचन की, तो नारी शब्द का बहुवचन होगा आपका नारिया। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नारी शब्द का बहुवचन होगा आपका नारिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्ञा को वर्णमाला में जाना जाता है किस रूप में, ये हमको बताना है। तो जो आपका ज्ञा से ज्ञानी होता है उसको किस रूप में जाना जाता है वर्णमाला में? संयुक्त व्यंजन के रूप में, स्वर संधि के रूप में, अनुस्वर के रूप में या व्यंजन के रूप में? तो जल्दी से बताइए। तो जो आपका ज्ञा है ये आपका क्या है? ये एक संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञा हो गया, छा हो गया और त्रा हो गया, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन है। और ज्ञा जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो जो आपका ज्ञा होता है ये आपका जा और या से मिलकर बना होता है। किससे दोस्तों? या से मिलकर बना होता है आपका। ये जो आपका ज्ञा होता है जा और या से मिलकर बना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। दिगंबर शब्द की बात हो रही है कि दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है। तो जो आपका दिगंबर शब्द है, दिगंबर शब्द में आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर शब्द में आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या समास कहते हैं? तो जल्दी से बताइए कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और जो शब्द किसी शब्द के आगे लगाकर शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी? तो जल्दी से बताइए कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें झांसी की रानी के रचनाकार की, तो झांसी की रानी के रचनाकार हैं आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। समूह का पर्यायवाची हमको बताना है कि समूह का पर्यायवाची क्या होगा। संपूर्ण, समुदाय, परिषद या समीप? तो जल्दी से बताइए कि समूह का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें समूह के बारे में कि एक्चुअल में समूह का पर्यायवाची क्या होगा, तो जो आपका समूह है, समूह का पर्यायवाची होगा आपका समुदाय। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समूह का पर्यायवाची क्या होगा? समुदाय होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ये हमको बताना है। अब उपसर्ग,
उप उपसर्ग, अति उपसर्ग या अप उपसर्ग? तो जल्दी से बताइए कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा। तो अगर हम बात करें अपमान शब्द की, तो अपमान शब्द में जो आपका प्रयुक्त उपसर्ग होगा वो होगा आपका अप उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, वो है आपका अप उपसर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से प्रभावती की रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। प्रभावती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम या रामधारी सिंदरकर? तो जल्दी से बताइए कि प्रभावती के रचनाकार कौन है। तो प्रभावती के रचनाकार हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभावती के रचनाकार हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? तो जल्दी से बताइए कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो अगर हम बात करें यथाशक्ति की, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। समझ गए, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये हमको बताना है। आंचल पसारने मुहावरे का सही अर्थ। गरीब होना, कष्ट पाना, याचना करना या कसम खाना? तो आंचल पसारने मुहावरे का जो आपका सही अर्थ होगा वो आपका याचना करना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याचना करना जो होगा आंचल पसारने मुहावरे का सही अर्थ होगा। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए कि शुद्ध शब्द कौन सा है। निवृत्ति, निवृत्ति, निविद्री और निर्वृत्ति? तो इन हमको बताना है कि निवृत्ति किस प्रकार से लिखा जाता है। देख लीजिए चार ऑप्शंस आपके सामने, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपने देखा तो 50 बार होगा निर्वृत्ति, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा। तो निर्वृत्ति जो है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। 24 मात्राएं, 36 मात्राएं, 88 मात्राएं या 30 मात्राएं? तो दोहा में जो आपकी मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी कितनी, 24 मात्राएं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखना दोहे के पहले और तीसरे चरण में होती हैं आपकी 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं आपकी 11-11 मात्राएं। इनको जोड़ लो तो देख लो 24-24 मात्राएं होती हैं। समझ गए, तो दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आत्मा का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है कि आत्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चैतन्य, नैनजल, रसाल या श्रवण? तो आत्मा का जो आपका पर्यायवाची होगा वो होगा आपका चैतन्य, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसिर शैली या ये सभी? तो उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकलांगों के लिए दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है, ये हमको बताना है। वाराणसी, अलीगढ़, चित्रकूट या बिजनौर? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय, ये आपका चित्रकूट में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है, ये हमको बताना है। 40%, 30%, 35% या 45%? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 35%। जी हाँ दोस्तों, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग 35% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है, ये हमको बताना है। लीवर से, मस्तिष्क से, हृदय से या फेफड़े से? तो दोस्तों अगर हम बात करें पेसमेकर की, तो पेसमेकर जो आपका संबंधित है ये आपका हृदय से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हमको बताना है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा या महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा? तो प्रार्थना समाज की जो आपकी स्थापना है ये आपकी डॉक्टर आत्माराम पांडु के रंग द्वारा की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा हरितिमा योजना का क्या उद्देश्य है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। गंगा नदी के जल क्षेत्रों में हरे कवर का विस्तार करना, गंगा नदी के किनारे पर भूस्खलन को नियंत्रण करना, नदी तट पर स्थित गांवों के लिए शौचालय का निर्माण करना, या पहला और दूसरा ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। गंगा नदी के जल क्षेत्रों में हरे कवर का विस्तार करना, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है गंगा के किनारे पर भूचरण को नियंत्रण करना। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं, ये हमको बताना है। हमीरपुर में, मथुरा में, इलाहाबाद में या वाराणसी में। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।